मैं उदय प्रताप साहनी, राष्ट्रीय कार्यालय मुफ्त बैंक सोशल वेलफेयर। आप लोगों के सामने मैंने अभी एक गीत सुनाया जो मैंने बाबा साहब के ऊपर लिखा था, लेकिन जो हम लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर सिर्फ गीत गाने के लिए शामिल नहीं हुए, यहाँ पर सिर्फ गाना सुनाने के लिए शामिल नहीं हुए हैं। यहाँ पर हम लोग शामिल हुए हैं संत महात्माओं की जयंती मनाने के लिए। संत महात्माओं की जयंती मनाने के लिए, उनकी विचारधारा को समाज में स्थापित करने के लिए, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उन विचारों को मानव जीवन में स्थापित करने के लिए। साथियों, कहा जाता है कि हम लोग रविदास जयंती में शामिल हुए हैं। इससे पहले रविदास जयंती हमारे जानकारी में या हमारे गांव में हमने अभी तक यही देखा है कि सिर्फ जो है चमार समाज के लोग रविदास जयंती मनाते थे। सभी समाज के लोग संत गाड़गे महाराज की जयंती मनाते थे और जो भी संत हैं वो जातियों के हिसाब से समाज में लोग जयंतियां मनाते हैं। उस जाति को लोग उस संत की जयंती मनाते हैं। लेकिन साथियों, अब युग बदला, लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ, लोग शिक्षित हुए, लोग समझने लगे, लोगों को पता चला कि संत जो है, हमारा ये विचार है कि जो अगर संत है तो फिर किसी एक जाति का कैसे है? अगर वो संत है तो एक जाति का संत कैसे है? संत है, संत किसको कहते हैं? संत की क्या परिभाषा है? साथियों, संत की यही परिभाषा है कि संत जो होता है निस्वार्थ होता है। संत जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, वो जाति धर्म और इन सब बंधनों से मुक्त होता है, वो संत होता है। साथियों, अगर संत है तो मेरा ये विचार है कि उनके विचारों को जो भी है, अगर वो सर्व समाज के लिए है तभी वो संत है। अगर वो सिर्फ किसी एक समाज के लिए अगर उन्होंने विचार दिए तो मेरे हिसाब से वो संत तो नहीं है और संत उनको होना भी नहीं चाहिए। संत की उपाधि देने से कोई संत नहीं होता है। साथियों, कहने का मतलब ये है कि संत महात्मा जो है वो निस्वार्थ भाव से सर्व समाज के लिए सोचता है और सर्व समाज के लिए जब सोच रहा है तो किसी एक समाज का संत नहीं है और उस संत की जयंती किसी एक समाज को नहीं बल्कि सभी समाज के लोगों को मनानी चाहिए। उसकी विचारधारा को सभी समाज में स्थापित करना चाहिए और उसके विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इसी विचारधारा के तहत मुफ्त बैंक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के मंच पर सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग आज एकत्रित हुए हैं और बाबा रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और बाबा रविदास की जयंती को मना रहे हैं और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है और पूर्ण निवेदन ये है कि आप लोग जिस भी संत की जयंती मनाएं, उनको किसी भी समाज, किसी भी जाति से न जोड़े बल्कि उनको सर्व समाज और संत के हिसाब से देखा जाए, किसी भी एक जाति का हिसाब से न हो। साथियों, ये बातें जो है संत महात्माओं के लिए है। जो संत महात्मा, जैसे अभी भी हमारे समाज में कुछ संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक समाज का ठेका ले रखा है, जिन्होंने सिर्फ हिंदू समाज का ठेका ले रखा है, जिन्होंने सिर्फ मुस्लिम समाज का ठेका ले रखा है। साथियों, हमारे जो संत महात्मा है, हमारे जो इससे पहले जो संत है वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये समाज का कल्याण हो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं तुम एक हो जाओ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिमों तुम एक हो जाओ। उन्होंने ये कहा कि उन्हें अगर खाने के लिए भी अगर वो है तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो साथियों, वो संत सिर्फ इतना मांगते हैं कि हमको इतना ही दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे परिवार भी भूखा ना रहे और मेरे घर पर जो है वो भी भूखा ना रहे।
उन्होंने कभी भी समेटने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसके विपरीत आजकल ये देखा जा रहा है कि संत महात्मा जितने हैं अपने आप को संत महात्मा घोषित कर चुके हैं, वो एक एक कथा कहने का, एक एक वो कहने का 25 लाख 50 लाख लेते हैं और वो सिर्फ 25-50 लाख लेकर के कथाओं के माध्यम से एक समाज को एक वितरित करते हैं और समाज को वितरण कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अगर जो संत महात्मा है, चाहे वो जिस समाज के हो, चाहे वो स्वर्ण समाज के भी हो, अगर समानता की बातें करते हैं तो वो भी हमारे लिए पुण्य है। हमारे लिए जो हमको अपने पास कभी खाता है, वो चाहे स्वर्ण समाज का हो, चाहे बहुजन समाज का हो, चाहे जिस समाज का हो, वो हमारे लिए संत महात्मा है, वो हमारे लिए पुण्य है। धन्यवाद। इसके साथ ही दोस्तों, मैंने एक कविता लिखी हुई है जो स्वयं लिखी है मैंने, वो मैं आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। साथियों, ये बहुजन जागृति और बच्चों को के अंदर शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से ये कविता लिखी गई है और मैं चाहता हूं कि ये कविता आप लोग जन जन तक पहुंचाए। सुनो रे साथी पढ़ना होगा, सुनो रे साथी पढ़ना होगा, हर पर संघर्ष करना होगा, बेचारी की जिंदगी छोड़ो, जीना है तो मरना होगा। सुनो रे साथी पढ़ना होगा, पल भर संघर्ष करना होगा, बेचारी की जिंदगी छोड़ो, जीना है तो मरना होगा। मरते हो इसे जाने खातिर, मंदिर और शिवालय खातिर, तुम अपना इतिहास देख लो, तरसे पानी निवाले खातिर। अपने हक पर लड़ना होगा, पल पल आगे बढ़ना होगा, जाति पाति अब नहीं चलेगा, जातिवाद से लड़ना होगा, जीना है तो मरना होगा। संविधान से जीवन अपना, उससे ही सच होगा सपना, डीएम पीएम इससे बनोगे, लहराओगे परचम अपना। संविधान को पढ़ना होगा, सोने जैसा करना होगा, संविधान पर आंच आई तो सड़क पे हमें उतरना होगा, जीना है तो मरना होगा। चले हो तुमको धर्म बचाने, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने, चले हो तुमको धर्म बचाने, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने। छूट रहेगा कैसे, आया क्या कोई यहाँ बताने। समानता को बढ़ना होगा, बात बात पे अड़ना होगा, उस नीच पे बात जो आई तुमको उनसे लड़ना होगा, जीना है तो मरना होगा। शिक्षा का हम अलग लगाए, बच्चों को हम खुद पढ़ाए, बाबा साहब के सपनों का आओ भारत देश बनाए। सूरज जैसा जलना होगा, जीवन रोशन करना होगा, शोषक शोषित की लड़ाई आखिर तुमको लड़ना होगा, जीना है तो मरना होगा, जीना है तो मरना होगा। धन्यवाद दोस्तों।